हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई सब अच्छे होंगे। चलिए आज के हिंदी के न्यू प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिना समय गवाए हुए प्रैक्टिस सेट को शुरू। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, भ्रांत जो शब्द है उसका हमको क्या बताना है? विलोम बताना है। ठीक है, भ्रांत शब्द का विलोम बताना। चेंज करो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भ्रांत जो शब्द है उसका हमको क्या बताना है? विलोम बताना है। तो देखिए ऑप्शंस में क्या दिया है, निर्धांत होगा, विश्रांत, दुखांत होगा या फिर शांत होगा। तो भ्रांत जो शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा? उसका विलोम हो जाएगा निर्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो है वो आपका त्रुटिपूर्ण है। कह रहे हैं जो वाक्य यहाँ पर दिए इनमें से एक वाक्य आपका त्रुटिपूर्ण है, वो कौन सा है? निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, वह सकुशल घर पहुँच गया, या फिर मोती सीप में पलता है, या फिर व्यापारी ने 5 क्विंटल कोयला खरीदा। ये जो है ना, ये दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। व्यापारी ने 5 क्विंटल कोयला खरीदा। तो बताइएगा चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या, निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। ये त्रुटिपूर्ण है ना, निरपराधी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित करना है। क्या कहा है? विकल्प यहाँ पर दिए हैं, उसमें से शुद्ध वाक्य को चयन करना है। ऑप्शंस में है, वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जो इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा? तो देखिए वह दंड योग्य है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? बताइए। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। पूछा जा रहा है त्रुटिहीन वाक्य बताना है। तो देखिए चौथे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। कैसा बताना है? अशुद्ध वर्तनी वाला। तो देखिए वर्तनी आपसे हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको ध्यान से देखा करिए। देखिए पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से है जो गलत लिखा हुआ? तो पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग कीजिए। क्या कहा है? अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, इसके लिए हमको एक शब्द बताना है। देखिए उसको क्या, चिर प्रसन्न बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे, आभारी बोलेंगे, या फिर कृतार्थ बोलेंगे? बताइए। तो देखिए चारों में से जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? क्या बताना है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? कार्य होगा, युक्ति होगा, जक होगा, फिर श्रृंगार। बताइए चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम नहीं होना चाहिए। तत्सम मतलब संस्कृत का, तो वो क्या हो जाए? श्रृंगार। क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? पूछा जा रहा है जो वाक्य दिए हैं इनमें से गलत विशेषण किस में प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। बताइए चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, चारों में से सही आंसर कौन सा?
गलत विशेषण जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बगीचा। बगीचा जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बगीचा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। निर्जन होगा, व्यंजन होगा, आराम या फिर कल्पशाल होगा। तो ये जो चार ऑप्शन दिए जवाब कौन सा हो? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? देखिए बगीचे क्या कहते हैं? टिका भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, निकुंज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ में कौन सा समास है पूछा जा रहा है। आनंद मठ जो शब्द है उसमें कौन सा समास? द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा या फिर बहुब्रीहि होगा? बताइए। आनंद मठ में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो। कौन सा समास होगा? कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चार दिशाओं समा क्या पूछा गया है? चार दिशाओं का जो सामासिक शब्द उसका क्या होगा बताइए। चार दिशाओं का समासिक शब्द क्या होगा? चतुर्युग, चतुर्दिक होगा, चतुष्कोश होगा या फिर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चतुर्दिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या उसे सॉरी, क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो? ऑप्शंस में क्या दिया है? मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं हो। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी वाक्य में की शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर मिश्र वाक्य ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य? मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है। नेक्स्ट है जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। नेक्स्ट है मैं चाहता हूँ आप यहाँ रहें। पूछा क्या जा रहा है? वाक्य हैं तो इनमें से विशेष उपवाक्य। तो देखिएगा इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, ये विशेष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता है। क्या कह रहे हैं? केवल जो पुस्तकीय ज्ञान है छात्रों की मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता है। क्या? अमर्ष होगा, उन्मेष होगा, पीयूष होगा या फिर प्रत्युष होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? उन्मेष। केवल पुस्तकीय ज्ञान जो है वो छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नई जमीन तोड़ना। नई जमीन तोड़ना ये चार अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करना। नई जमीन तोड़ना के बारे में चार अर्थ दे रखे हैं, जैसे सही को करना है। देखिए पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग करना या फिर बड़ी लकीर। सही चार क्या हो जाए? नई जमीन तोड़ना। तो देखिए नई जमीन तोड़ना अनूठा है, अनूठा प्रयोग करना। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक रचना है, इसके रचनाकार क्या करना है? रचनाकार बताने। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, वर्मा है, नंदन पंत हैं या फिर वृंदावन वर्मा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंगलसूत्र के जो रचना वृंदावन ही हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 इंच मुस्कान के रचनाकार बताने हैं। क्या बताना है? 1 इंच मुस्कान के रचनाकार ऑप्शन में दिया है सोहन लाल द्विवेदी होंगी, राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी होंगे, यशपाल होंगे या फिर बालकृष्ण भट्ट होंगे। बताइए 1 इंच मुस्कान के रचनाकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवित सुन प्रिय मिलन हित, जीवित सुन प्रिय मिलन हित, सखी सखी जिए शेष, पंक्ति में प्रयुक्त रस बताना है। क्या बताना है आपको? रस बताना है। तो रौद्र रस होगा, करुण होगा, हास्य होगा या फिर भयानक होगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कौन से रस का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है यहाँ पर करुण रस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो। क्या कह रहा है? संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पद पर संकटों से मत डरो। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? क्या बताना है यहाँ पर? छंद बताना। ऑप्शंस में दिया हर गीतिका होगा, गीतिका होगा, उलाला होगा या फिर रोला होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर गीतिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? क्या बताना है? गलत वाला। जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। देखिए चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगे की सोचने वाले को अग्रगामी नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।